अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग मरियम्स मैथ एंड व्लॉग्स। आज हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती कौन सी इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए गए हों, तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या है कि टू और मोर वेरिएबल्स आर यूज्ड इन इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्या होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि इसमें हमने एक्स वाई जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया गया होता है ना, उसकी वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ये सिंपली इसका वे है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ दो इक्वेशंस बनी होती हैं, वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। और उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के टू मेथड हैं। ठीक है, फर्दर टू मेथड हैं। आपको जो भी इजी लगता है आप उसके थ्रू एक्स और वाई की क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, सोल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 के साथ मैं करती हूँ इसे। तो क्या है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, इसे 1 का नेम दे दिया, इसे 2 का। अब आप इक्वेशन 1 को ले लो या इक्वेशन 2 को, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप इक्वेशन 1 को लेके सॉल्व करते हैं या इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब मैंने इनमें से x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू, x यहाँ पे रहेगा, y को मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। आपको पता है कि जब भी हम कोई नंबर या वेरिएबल इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर साइन प्लस का है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर तो वो डिवाइड होता है, और अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x इधर ही, y को मैं इस साइड पे ले आऊँगी तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ये प्लस का y था तो यहाँ पे आके क्या बन गया, माइनस वाई। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह देती हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं क्या करूँगी कि ये x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने तो वैल्यू लेनी है नंबर में, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पुट करूँगी वैल्यू, x की वैल्यू को। यहाँ तो इक्वेशन 1 में आप कर सकते हैं, 2 में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी 1 में ही इसे पुट करना है या 2 में ही करना है, आप किसी एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब मैंने 2 में किया है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x माइनस वाई, यहाँ से क्या है कि x की जगह मैं वैल्यू को पुट करूँगी तो वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 7 y और y 2 y। आपने किया होगा कि अगर मेरे पास माइनस माइनस दो माइनस हो रहते हैं तो मेरे पास वो वैल्यू प्लस तो हो जाती है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, 7 माइनस 2, अब ये 2 माइनस इकट्ठे आ गए, ये वैल्यू दोनों 1 एंड 1 2y हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। अब 7 नंबर है, वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो मैं इक्वल के राइट साइड पे ले आऊँगी। माइनस 2y इज इक्वल टू 5, प्लस का 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 y।
आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, -2y माइनस +5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। अब -2 क्या है, क्यों आया है, क्योंकि बड़ा नंबर मेरे पास 7 है और 7 के साथ साइन क्या है, माइनस। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास साइन आ रहा है वही आपके पास आंसर में साइन आना चाहिए। अब -7 में से +5 करेंगे तो -2, y इज इक्वल टू, अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -2, तो इक्वल के राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -2 ये वाला डिवाइड बाय -2 ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 1s are 2। अब क्या करेंगे कि नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 में आप पुट कर लें, सॉरी मैंने भी 3 में ही की हुई है। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या बनी थी, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू, ये साइन हमारे पास माइनस है, y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो x इज इक्वल टू 7 में से 1 6, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1। ये था मेरे पास मेथड 1, सब्सटीट्यूशन करना साइमल्टेनियस इक्वेशन को। अब मेथड 2 देखें तो वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे मेथड 2 में ये करना होता है कि सबसे पहले हमने अगर x और y वेरिएबल है, इनके साथ जो नंबर है ना उनको सेम करना होता है, फिर इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, अब देखें ये दोनों सेम है, x और x, y और y, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजब्रा में तो क्या किया जाता है कि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है उसकी क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर साइन चेंज होंगे, ये देखें +5 था तो ये -5 हो जाएगा, -y था तो ये +y, ये प्लस का x था तो ये क्या हो जाएगा, -x। प्लस और माइनस का x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे +y और +y 2y इज इक्वल टू 7 में से 5 क्या आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू मेरे पास देखें 2y, मीन के y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 2 1s are 2। यहाँ पे देखें मेथड 2 में भी y की वैल्यू क्या आई है 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी, आपके पास आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, अब यहाँ पे मैं y की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगी तो वो क्या है, x प्लस 1, y की वैल्यू क्या है +1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें अब +1 है तो इक्वल के इस साइड पे आके क्या होगा -1, 7 में से 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। मेथड 1 में भी हमारे पास x की वैल्यू 6 आई थी और मेथड 2 में भी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।